नमस्कार दोस्तों। जैसे ही चुनाव आता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। चुनाव खत्म, गैस का दाम बढ़ गया। यानी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, है ना? जब तक बंगाल में चुनाव था, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया था, है ना? एक भी बढ़ाया नहीं गया, एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। जैसे चुनाव खत्म हुआ, तुरंत गैस के दाम में बढ़ोतरी कर गए और यहाँ तक कि मंत्रियों के जो बयान है, इस तरीके से बेसब्री की हद पार कर देती है, आप सोच भी नहीं पाएँगे। खैर वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। इससे पहले देखिए कितना-कितना क्या हुआ है, आप देखिएगा 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर था, पहले कीमत था 78.50 यानी कि अब जो कीमत 3071 .50 यानी कि बताइए कितना का इज़ाफ़ा हो चुका है, कितना ज़्यादा बढ़ोतरी। ₹993 बढ़ोतरी की, यानी कि आप समझ सकते हैं प्रतिशत से बात करें 47.78%। यानी कि ये लोग चुनाव इस तरीके से करते हैं जैसे कि अभी चुनाव आया था, तो अगर बढ़ा दिया जाता तो क्या होता कि यार इस सरकार में इस तरीके से हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कितना कंट्रोल तरीके से किया गया। अब चुनाव खत्म और तुरंत से उफान मार दिया गैस सिलेंडर का दाम। अब समझिए नहीं किस तरीके से राजनीति किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कई सारे मंत्री हैं, उनका भी बयान है और हमारे कई सारे यूज़र्स हैं, उनका क्या राय है ये भी जान लीजिए आप लोग, है ना? एक यूज़र्स लिखते हैं कि एक दशक से 14 करोड़ 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन की ऐतिहासिक यात्रा उज्ज्वला योजना ने देश के माताओं बहनों के धुएँ से मुक्ति देकर उन्हें दिया है स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संकल्प, आज देश की बेटियों को स्वस्थ और कोयले की चिंता से आज़ादी मिल रही है ना? कौन है? आप समझ सकते हैं। तो कुछ लोग तो तारीफ़ करते हैं और इसको बोलते हैं चाटुकारिता, है ना? मतलब जितना ताकत हो सके उतना ज़ोर से फेंकिए। हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो क्या बोलते हैं, इनकी तो अलग ही लेवल का बात होता है। देखिएगा, अब ना स्वास्थ्य का खतरा और ना ही कोयले की चिंता। हाँ, पैसा इनके पिताजी देंगे, है ना? देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दशक से हमारी माताओं-बहनों को धुआँ रहित खुशहाली जीवन निश्चित हुआ है। आप मुझे एक जितना कार्ड दिया जाता है ना गैस का, आप बता दीजिए कितना महिलाओं ने भराया, वो कार्ड रखा ही रह जाता है, पैसे नहीं होते हैं। और ये लोग अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। और देखिए कई सारे बयान हैं, आपको दिखाई देगा, हमारे राहुल गांधी जी भी अ, बात कर रहे हैं। हालाँकि देखिए विपक्ष सारे लोग एकजुट नहीं होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मुख्य विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को ही जाना जाता है। क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है बहुत सालों तक राज की है। हालाँकि जब लोग एक व्यक्ति से ज़्यादा बोलते हैं अनसा जाना मतलब कि परेशान हो जाना, तो इन्होंने भी इनके जो पूर्वज थे कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ की जिसके कारण आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। बट अभी थोड़ा सुधर गए हैं और काम तो करना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में शायद देखने को मिलेगा आपको। ख़ैर देखिए क्या बोलते हैं कह दिया था, यानी कि मैंने पहले ही कह दिया चुनाव के बाद महँगाई की गर्मी आएगी। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग मतलब कि राजनीति करते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है क्या-क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से लोग कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ज़ाहिर-सी इनको सारी चीज़ें लगभग पता होती है, जो भी बड़े-बड़े राजनेता लोग हैं ना, नेता लोग उनको पता होती है। तो ये पहले ही बता दिए थे कि चुनाव के बाद महँगाई की गर्मी आ गई। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महँगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी यह चुनावी बिल है ना? बिल्कुल। एक दिन में इतना कैसे बढ़ोतरी हो जाएगा? आप भी सोच सकते हैं, यानी कि ये लोग जो है ना, जनता को बुड़बक बनाने का कोई भी काम नहीं छोड़ा। अब भी देखिए कुछ अंधभक्त लोग आएँगे, फिर अपना राय देंगे, बट अंधभक्त लोग का कोई भी इलाज नहीं है, आप सभी जानते होंगे, है ना? फरवरी में अब तक 1.380 की बढ़ोतरी, यानी कि ₹1380 बढ़ी, यानी कि 3 महीने में 81% तक का इज़ाफ़ा। चाय वाला, ढाबा वाला, होटल, बेकरी, हलवाई हर किसी को रसोई घर में बोझ पड़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी बिल्कुल पड़ेगा भाई, कैसे नहीं पड़ेगा? हाँ, अब कुछ दिन में तो ये भी था, आपको पता कि अचानक से और इससे पहले जो गैस सिलेंडर का महामारी मतलब आया था, है ना? तो कुछ गोदी मीडिया वो चूल्हे से खाना पकाने वाले के फ़ायदे गिनाने लगी थी। और समझ सकते हैं कि ये लोग किस हद तक मतलब कि नेताओं के गोद में जाकर के बैठ चुके हैं, किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, है ना? एक तरीके से जब मीडिया को खरीद लिया जाता है तो देश को गुलाम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? इसी तरीके से गुलामी के रास्ते पर चलते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। आगे देखिए आप यहाँ पे
अखिलेश यादव जी क्या लिखते हैं, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात कही जनता मतलब कि वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है और दूसरों के थाली को चुराता है ना? बात तो सही बोली, किसके बारे में बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे, है ना? सिलेंडर महँगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महँगा कर देते, 1000 में से 7 रुपए कम करके। ये भाजपा वाले किसका एहसान कर रहे हैं? भाजपाई महँगाई, बेरोज़गारी, भिखारी व मंदी का निंदा प्रभाव का मतलब कि प्रस्ताव कब लाएँगे? लाएगी। नहीं, एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो विपक्ष वाले भी सही तरीके से भूमिका नहीं निभा रहे। सभी लोग को एकजुट होकर जब बीजेपी को हटाना है या कुछ करना है, तो एक साथ जुट करके आपको काम करना होगा। अन्यथा फिर वही हाल होगा, धीरे-धीरे देश को खोखला कर देंगे, है ना? अब देखिए मणिपुर में क्या हाल हुआ, वहाँ पे जा रही सरकार का नहीं, यहाँ पे बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं। यहाँ के नेता जो अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं, और भी कई सारे मनोज तिवारी और भी कई सारे लोग, है ना? जो मंगलवार को नहीं खाते। जो असम के जो हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि नहीं हमने बीफ को खाने से नहीं रोका, है ना? कुछ इल्लीगल मतलब इन लोगों का जो बयान है अटपटा ही होता है ना? कुछ लोग बोलते हैं मिथुन गाय है ना? मिथुन है, गाय नहीं मिथुन है। भाई मतलब एक अलग ही लेवल का राजनीति चल रहा है यहाँ पे, है ना? हालाँकि एक तरीके से जो जिस तरीके से हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना? हमारे क्या बोलेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारत का बेइज़्ज़ती करते हैं, भारत नर्क है, इस तरीके से जो बयान रखते हैं, कहीं न कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जवाब देना चाहिए बट चुपचाप रहते हैं। कहीं न कहीं शायद कंट्रोल किया जा रहा है क्या? 100% कंट्रोल किया ही जा रहा होगा, तभी तो वो चुप रहते हैं। आप किसी भी बयान को लेकर के देख लें, भारत को नर्क बोल देते हैं, ये है, वो है। सीधे बोलते हैं कि भारत में जो लोग हैं, लालची लोग हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, बच्चे को न जन्म देते हैं, जिसमें 9 महीना होता है, जन्म देने वाले रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपनी फिर नागरिकता ले जाते हैं, फिर आते यानी कि भारत नर्क है, इसलिए तो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे इनका इनका बयान रहता है, डोनाल्ड ट्रंप का, आप सभी जानते होंगे। बट एक भी शब्द नरेंद्र मोदी के मुँह से नहीं निकलता, वो झाल-मुड़ी खाने चले जाते हैं, कहीं फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। अब हमारे जो अमित शाह है, वो देखिए बंगाल में 15 दिन से डेरा डाले हुए हैं, सारा काम-धाम छोड़ के। देश को चलाना है या उसको एक सिर्फ़ चुनाव जिताना है, तो इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो। उनसे एक बार ये भी पूछा गया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा वो करप्ट है या नहीं है, भ्रष्टाचारी है या नहीं? बोलता मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से राजनीति हो रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या करना, क्या नहीं करना। आने वाले दिनों में ज़रूरी नहीं कि यहीं पे वोटिंग हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है। आप सबको कहीं न कहीं इस चीज़ को समझना होगा, आप समझदार हैं। बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी बात इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुपों में ताकि हर एक जानकारी ये जो जानकारी हर एक लोगों तक पहुँच सके। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।